ये कहानी है राजा बलि, वामन और मैं की। धोखे और युक्ति में बहुत फर्क होता है। धर्म सिर्फ एब्सोल्यूटली ट्रूथ हो तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से अश्वत्थामा हताहना बुलवाते। अर्जुन की प्रतिज्ञा बचाने के लिए जयद्रथ के वध से पहले सूर्यास्त का भ्रम न रचाते। तो इस पर कुछ लोग कहते हैं कि राजा बलि अधर्मी थोड़ी था, कौरव थोड़ी था, वो तो पराक्रमी था, दयालु था, दानवीर था, अपने पराक्रम से स्वर्ग जीता था। और वामन ने इंद्र की गद्दी बचाने के लिए बलि को छला। इस पे मैं कहूँ कि वामन इंद्र की गद्दी को नहीं बलि को बचा रहे थे। तो प्रॉब्लम ये है कि अधिकांश लोग इस कहानी के केंद्र को लगता है, और अधिकांश लोगों को भी यही लगता है कि इस कहानी का केंद्र राजा इंद्र, स्वर्ग सिंहासन, स्वर्ग लोग, राजा बलि, उनका राजपाट, या फिर वामन द्वारा भिक्षा में मांगे गए 3 पग भूमि का टुकड़ा। 3 पग भूमि, पर यह स्टोरी कभी 3 पग भूमि की थी ही नहीं। कभी सोचा है कि भगवान वामन अवतार में क्यों आए? किसी तपस्वी, किसी ऋषि मुनि, किसी वृद्ध के रूप में क्यों नहीं आए? 3 पग भूमि ही क्यों मांगी? 2 या 10 पग क्यों नहीं मांगे? वेदांतिक दृष्टिकोण से देखो तो वामन का अर्थ है सूक्ष्म। वामन अवतार उस सूक्ष्म चेतना का प्रतीक है जो अनुभव कराता है, जो जिसका अनुभव है मूल आधार है, जो अनुभव है मूल आधार है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार हम तीन चेतना में जीवित रहते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इनके अलावा एक चौथी चेतना भी, एक चौथी अवस्था भी होती है, और इन तीनों का आधार है वो चौथी अवस्था तुरीय। वामन तुरीय का ही प्रतीक है। इस बलि, और फिर तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका बलि से क्या लेना देना। तो सुनो, बलि सिर्फ एक राजा नहीं है, स्पिरिचुअल ईगो का रिप्रेजेंटेशन है। वो आवरण जो कहता है मैं धार्मिक हूँ, मैं दानी हूँ, मैं दाता हूँ, मैं पराक्रमी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये किया, और ये मैं का और ये अहंकार तो सबसे सूक्ष्म रूप है। बुराई को तो फिर भी हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन अच्छाई और पुण्य के पीछे छुपे इस मैं को पहचानना बहुत मुश्किल है, और वेदांत इसे कर्तव्य और ममत्व कहता है। लोग इससे कहते हैं कि मतलब दानी होना भी दोष है। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मतलब दानी होना भी दोष है, दानी दोष नहीं है, दोष दान में नहीं है, इस पहचान में है कि मैं दाता हूँ। वामन अवतार पूरा प्रसंग इसी पहचान का विलय है, यानी सरेंडर किया गया, सरेंडर की प्रक्रिया है। पहला पग रिप्रेजेंट करता है सरेंडिंग द फिजिकल, सरेंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड। वो सब कुछ जिसे तुम मेरा कहते हो, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मकान, सब कुछ। और दूसरा पग रिप्रेजेंट करता है द मेंटल साइकोलॉजिकल वर्ल्ड, यानी वो आइडेंटिटी जो हमने अपने बारे में बना रखी। मैं धार्मिक हूँ, मैं पराक्रमी हूँ, मैं दानवीर हूँ, मैं दाता हूँ। इससे कुछ लोग कहते हैं कि जब 2 पग में सब कुछ छीन लिया तो बलि के सर पर पग क्यों रखा अपना? तीसरा पग बलि के सर पर क्यों रख दिया? क्या जरूरत है तीसरा पग बलि के सर पर रखने की? तो सुनो, क्योंकि सिर केवल शरीर का अंग नहीं है, अहंकार का उद्गम स्थान है। तीसरा पग उस मूल पर पड़ता है जहां से मैं और मेरा जन्म लेते हैं, और यही है वो अंतिम समर्पण जिसके पश्चात इंसान समर्पित हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। लोग कहते हैं फिर पाताल लोक क्यों भेजा? तो सुनो, पाताल लोक भेजने का अर्थ ये था, जब अहम टूटता है तब मन अपनी गहराइयों में उतरता है।
जब अहम टूटता है तब मन अपनी गहराइयों में उतरता है, पुरानी पहचान मरती है और नई पहचान, नई चेतना का जन्म होता है। मतलब बलि का पाताल जाना उनका अंत नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके बाद बलि महाबली बन जाते हैं, चिरंजीवी बन जाते हैं, क्योंकि जो अहंकार से मर जाता है वही चेतना में अमर हो जाता है।